दिस इज़ उर्दू चैनल इंडिया एंड आई एम हसन कमाल। हमने आपको बताया था कि बहादुर शाह जफ़र ने राजा राम मोहन रॉय को बुलाया और उनसे कहा कि आप लंदन जाइए और मलका विक्टोरिया से कहिए कि वो हमारी पेंशन बढ़ाएं। ये दरख्वास्त सिर्फ बहादुर शाह जफ़र ने नहीं कही थी, वो जो महाराष्ट्र के पेशवा थे वो सब यहाँ आ गए थे, झांसी में थे पेशवा के जो सक्सेसर थे, उन सब ने भी कहा कि भाई आप जाइए और उनसे कहिए कि आपने हमारी तनख्वाहें बहुत कम रखी हैं, हमारी तनख्वाहें थोड़ी बढ़ा दी। अब बहरहाल राजा राम मोहन राय गए इंग्लैंड। अब पता नहीं हमें वो किस तरीके से गए होंगे, उस ज़माने में ट्रांसपोर्ट का क्या हिसाब रहा होगा। मुझे लगता है कि वो समुद्री जहाज़ से गए होंगे, उसमें तो काफ़ी वक्त लगता है पहुँचते में। खैर ये वहाँ पहुँचे। अब इनकी काबिलियत की जो बात थी वो मलका विक्टोरिया उन सब तक पहुँच चुकी थी कि ये बहुत काबिल आदमी है राजा राम मोहन राय। उनसे उनकी बात सुनी, बहुत दिक्कत से सुनी और उसके बाद राजा राम मोहन राय ने कहा कि ऐसी ऐसी बात है और वो बहुत तकलीफ़ में है और उनको अपने ख़ानदान को खिलाने पिलाने में बड़ी दिक्कत होती है, आप उनका कुछ बढ़ा दीजिए। अब जहाँ तक हमें मालूम है महारानी विक्टोरिया ने टका से जवाब दिया कि हम नहीं बढ़ाएंगे। अब ये बेचारे क्या कर सकते थे, सर झुकाया और वहाँ से निकल आए, हिंदुस्तान वापस आए और बहादुर शाह जफ़र के पास पहुँचे। उस वक्त तक बहादुर शाह जफ़र जो थे वो थे बादशाही, लेकिन तब तक मामला बहुत बदल गया था। वो 1857 का गदर, जिसे बहुत से लोग आज़ादी की पहली जंग भी कहते हैं, हालांकि मुझे नहीं मालूम वो पहली जंग थी या नहीं थी, तो बहरहाल वो ख़त्म हो गई और अंग्रेज़ पूरे हिंदुस्तान पर काबिज़ हो गए। अब ये बहादुर शाह जफ़र, इनके पास शाही ज़माने की तलवार भी थी, जिसको शायद उन्होंने कभी हाथ भी न लगाया हो। तो उनको बताया गया तो पता चला कि बहादुर शाह जफ़र तो खुद क्या लड़ते, सुनते हैं उनके बेटे बेटे कुछ लड़े थे और कहा जाता है, और ये कहा जाता नहीं है, ये हिस्ट्री है कि उन बेटों को, जिन लोगों ने उन जंगों में हिस्सा लिया था, दिल्ली में दरख्तों में उनको अंग्रेज़ों ने फांसियाँ दे दी और बहादुर शाह जफ़र के बच्चों का भी यही अंदाज़, उनके बच्चों का सर भी उनके सामने लाया गया था। तो वो हो गए। आखिर अंग्रेज़ों ने बहादुर शाह जफ़र को गिरफ्तार कर लिया। अब गिरफ्तार तो क्या होता है, हथौड़ी तो डालते नहीं। गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद उनको हिंदुस्तान से ले जाकर बहुत दूर बर्मा में, जो आज म्यांमार कहलाता है, वहाँ एक जगह कैद कर, और वहाँ कैद होते 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 बहादुर शाह जफ़र बिल आखिर अल्लाह को प्यारे हो गए। और वहाँ के दरो दीवार अब भी कह रहे हैं, पे फातिहा कोई आए क्यों, कोई चार भूल चढ़ाई क्यों, कोई आग के बश बहाई क्यों, कि मैं बेबसी का मज़ार हूँ। और वाकई बेबसी मज़ार था। चुनांचे खुरासान से ज़हीरुद्दीन बाबर किस तरीके से हिंदुस्तान आया, किस तरीके से मुगलिया सल्तनत की उसने बुनियाद रखी, उस बुनियाद का अख्तिताम आखिरकार इस छोटे से म्यांमार के मकबरे पे हुआ, जिसके दरो दीवार आज भी कहते हैं कि मुगलिया ख़ानदान की आखिरी कैद आज इस कैद खाने में बंद है। लेकिन वो हिस्ट्री जो हमने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से शुरू की थी और जो इसका अख्तिताम रंगून की इस जगह पे हुआ, यहाँ तक हिस्ट्री ख़त्म नहीं हुई। हिस्ट्री कैसे ख़त्म होती है? हिस्ट्री तो अज़ल से अबद तक है, जब तक ये दुनिया कायम है तब तक है। हमारा आपका हर पल जो है वो हिस्ट्री बनता चला जाता है। तो हमने सोचा कि भाई माज़ी की हिस्ट्री तो हम बता चुके हैं, हम हाल पे क्यों ना आए। अब हाल पे हम आए तो कहाँ से आए, इस बीच में तो बहुत कुछ हो चुका था। आपने मालूम कि इस बीच में अंग्रेज़ों का राज रहा, अंग्रेज़ों ने क्या क्या जुल्म किए, सितम ढाए, जुल्म किया, वो तो सब मालूम है आपको। ऐसे ऐसे कानून बना गए जो आज तक हमारे गले में फांसी के फंदा बन के लटकते रहते। अंग्रेज़ों ने बहुत जुल्म किए और सबसे बड़ा जुल्म जो उन्होंने किया, जाते जाते इस हिंदुस्तान के दो टुकड़े कर, एक हिंदुस्तान और एक पाकिस्तान बना दिया। ये जो आज हिंदुस्तान है, ये अंग्रेज़ों का बनाया हुआ हिंदुस्तान। तो अंग्रेज़ जाते जाते इस मुल्क को दो टुकड़े कर गए, एक हिंदुस्तान और एक पाकिस्तान बना गए। ये शायद मैं समझता हूँ कि शायद उन्होंने हिंदुस्तान पर सबसे बड़ा जुल्म किया। वो हिंदुस्तान जो बरसों से एक था, यहाँ मुख्तलिफ मज़हब हैं, आज भी मुख्तलिफ मज़हब हैं, और ये सब मज़हब में एक दूसरे के ख़िलाफ़ नहीं हैं।
इसी मजहब के लोग एक दूसरे के साथ काम करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं। इसको उन्होंने दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। फिर वो जो दो हिस्सों में तकसीम हुआ, वो बाद में किस तरह हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स में बना, वो सब भी आपके सामने है। हम यहाँ तक आए हैं और फिर आपको बताते हैं कि अगले एपिसोड से हम हिंदुस्तान की जदीद और आज की तारीख पर कर्म करेंगे। हम नरेंद्र मोदी से शुरू करेंगे। अगला एपिसोड क्या होगा आप देखेंगे तो मज़ा लेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।